हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो बहुत दिनों बाद आ रही है और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैं अपने बेस चंडीगढ़ पे आ चुकी हूँ एंड मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। बेसिकली मैंने ऐसे पोस्ट डाली थी, कम्युनिटी पोस्ट अपनी, और उसमें मैंने पूछा था आप मुझसे कुछ भी क्रू के बारे में पूछना चाहते हो, कुछ बनने के लिए या फिर एनीथिंग, तो मैं उसका आंसर करने वाली हूँ। आज वही मैं आप लोगों के साथ आंसर करना स्टार्ट कर रही हूँ। कुछ भी पूछना हो तो इस वीडियो के नीचे भी पूछ सकते हो, बट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा है कि बेसिक हाइट क्या होनी चाहिए, हाइट क्राइटेरिया। हाइट क्राइटेरिया इज, अगर मैं इंडिगो की बात करूँ, इट इज़ 155 सेंटीमीटर विच इज़ द मिनिमम हाइट, ठीक है। और बाकी अगर एयर इंडिया एक्सप्रेस की बात करूँ 157 158 सेंटीमीटर एक बेसिक हाइट्स है। एंड इंटरनेशनल एयरलाइन की बात करें तो उसमें और ज़्यादा हाइट चाहिए होती है। नेक्स्ट इज प्लीज़ अपने ट्रेनिंग में कौन कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। ओके, ट्रेनिंग की अगर सब्जेक्ट की पढ़ाई की बात करूँ देखो मैं आपको बेसिक बता देती हूँ। फर्स्ट एड होता है आपका, ठीक है, आपका एयरबस होता है, आपका बेसिक एंड डॉक होता है, देन आपका इमरजेंसी होता है। आप ऐसे समझ लीजिए कुछ 5 to 6 मॉड्यूल्स के ऊपर आपकी पूरी ट्रेनिंग होती है। बट टाइम पीरियड जो है वो मोस्टली एयरलाइंस में 3 months, ठीक है, 3 months होता है। एंड अगर फुल सर्विस एयरलाइन है तो उसका 6 months भी हो जाता है ट्रेनिंग का टाइम पीरियड, ठीक है। एज आई टोल्ड यू, ब्रीफिंग्स है, सेफ्टी रिलेटेड अनाउंसमेंट होते हैं, डोर ऑपरेशन होते हैं, इक्विपमेंट्स के बारे में विच इज़ बेसिक एंड ऑल, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी डेस्टिनेशन इंडिगो ट्रैवल टू। तो इंडिगो की अगर मैं बात करूँ तो आज के डेट में कोई ऐसी डेस्टिनेशन ही नहीं है शायद जिसमें इंडिगो ट्रैवल नहीं कर रहा है। शायद 5 या 6 डेस्टिनेशन है जिसमें इंडिगो ट्रैवल नहीं करता है। आपने एक हैशटैग भी सुना होगा ना, इंडिया बाय इंडिगो, दे आर प्रूविंग दैट, राइट, ठीक है। माई हाइट इज़ 152 सेंटीमीटर, दी मे आई बिकम अ क्रू। नो डियर, 152 सेंटीमीटर नहीं है हाइट। आप लोगों को अगर कैलकुलेट करना है, बहुत लोग हाइट से लेके और वेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। आप लोग BMI कैलकुलेटर से, गूगल पे आपको सिंपली सर्च करना है BMI कैलकुलेटर और उस पर अपना हाइट और वेट डालना है और उससे आपको पता लग जाएगा कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। BMI का जो क्राइटेरिया है वो 18 से लेकर 21 तक का होता है। नेक्स्ट इज एनी टिप्स फॉर हाइट इंक्रीज। अगर आप मेरे से पूछोगे हाइट इंक्रीज के लिए, आई वुड सजेस्ट यू आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करो, आप सूर्य नमस्कार करो और साथ ही साथ स्टार्ट टेकिंग प्रोटीन इनटेक लो विद रिकमेंडेड डॉक्टर। ऐसे नहीं कुछ भी नहीं ले लो, बिकॉज आजकल सब जैसे कहते हैं ना मिक्स चीज़ें आ रही हैं, मिलावट वाली चीज़ें हैं। जस्ट गो आस्क योर डॉक्टर, वो जो आपको रिकमेंड करते हैं वो लो एंड स्टार्ट डूइंग सूर्य नमस्कार। इट विल रियली हेल्प यू। रोस्टर स्केड्यूल फॉर कैबिन क्रू। रोस्टर स्केड्यूल बेस पर डिफरेंट बेसिस पे होता है एंड अगेन देयर इज अ टीम बिहाइंड दैट रोस्टर स्केड्यूलिंग के पीछे। येस, इट इज़ डिफरेंट एंड मंथ के स्टार्टिंग में आ जाता है वो आपके पास। जैसे अगर 28th को आ जाएगा नेक्स्ट मंथ का, ऐसे। कैन यू प्लीज टेल अबाउट विस्तारा एयरलाइंस हाइट। डियर, विस्तारा एयरलाइंस की हाइट का आई डोंट हैव प्रॉपर आइडिया, बट आई थिंक सो वो भी 157 सेंटीमीटर से ऊपर ही हाइट लेते हैं। गिव अस आइडिया ऑफ स्टार्टिंग सैलरी ऑफ इंडिगो एयरलाइंस। डियर, स्टाइपेंड्स की अगर मैं बात करूँ तो स्टाइपेंड्स इज 12 to 16, मोस्टली एयरलाइंस में ऐसे ही है। स्टाइपेंड्स जो मतलब सैलरी के टाइम जो आपकी ये पूरा ट्रेनिंग पीरियड है इस टाइम जो पैसे मिलते हैं। एंड सैलरी डिपेंड करता है आपके फ्लाइंग आवर्स पे, हर चीज़ पर। एग्जैक्ट अमाउंट को कोई भी नहीं बता पाएगा, बट आपका हर चीज़ पर डिपेंड करता है। बट इट्स ऑलवेज मोर देन 35 समथिंग लाइक दैट, ठीक है। हर एयरलाइंस का बात करें, नॉट ओनली फॉर इंडिगो, इट्स मोर देन 35। डिपेंड आप कितना फ्लाई करो। अब 35 में भी अगर आप छुट्टियाँ लोगे तो इट डिपेंड्स, राइट। कैन यू प्लीज टेल मी अबाउट एयर इंडिया, लाइक कैब फैसिलिटी, ट्रेनिंग डेज। क्या एयर इंडिया का जितना मैंने सुना है, बिकॉज इट्स अ फुल सर्विस एयरलाइन, इट टेक 6 months, नॉट एग्जैक्टली 6 months, 6 months से थोड़ा सा कम, बट दे टेक दैट मच फॉर ट्रेनिंग। एंड ऑल्सो कैब फैसिलिटीज़ हर एयरलाइन आपको प्रोवाइड करती हैं, बट अगर आप उनके रडार एरिया में रह रहे हैं। अब जैसे अगर मैं इंडिगो की बात करूँ तो अगर मैं दिल्ली रहती हूँ, नोएडा रहती हूँ या गुड़गांव के आसपास रहती हूँ, दे विल प्रोवाइड मी द कैब। बट अगर मैं कहीं यूपी या फिर कोई बहुत दूर जगह पे रह रही हूँ जहाँ पे दे डोंट प्रोवाइड कैब, विच इज़ नॉट इन देयर रडार, सो इन दैट केस दे विल नॉट प्रोवाइड यू एनी कैब्स और एनीथिंग लाइक दैट। फॉर दैट you have to either shift your home or either you have to pay by yourself for the cabs. दी, मेरे सामने वाले टीथ में गैप है, क्या कोई प्रॉब्लम होगी इंटरव्यू में? क्रूड टीथ का क्वेश्चन है ये। देखो मैं आपको एक सिंपल बात बता रही हूँ, बहुत सिंपल तरीके से। आपको स्माइल करना है, कुछ नहीं करना। जैसे मेरे पीछे मिरर लगा है तो मेरे को कुछ नहीं करना है, मेरे को स्माइल करके देखना है, ठीक है। अब अगर इतना जो स्माइलिंग एरिया वाले टीथ हैं इसमें अगर कोई भी दिक्कत है, यू हैव टू गेट इट फिक्स्ड। कुछ भी है,
यू हैव टू गेट इट फिक्स्ड। नहीं है, अगर अंदर वाले टीथ में, जो आपके जॉ के अंदर वाले टीथ हैं, उसकी कोई इशू नहीं है। मेन आपके होते हैं फ्रंट वाले टीथ, और हल्के से अगर कोई स्माइल करता है तो उनके नीचे वाले भी दिखते हैं, देन इट्स अ इशू, यू हैव टू गेट इट फिक्स्ड। नेक्स्ट इज टैटू अलाउड? सो टैटूज आर नॉट अलाउड, बट इसमें भी एक क्लॉज है। क्लॉज ये है, हर एयरलाइन की एक डिफरेंट यूनिफॉर्म है। अगर उस यूनिफॉर्म को पहनने के बाद अगर आपका उस जगह पे टैटू विजिबल हो रहा है, देन इट्स अ इशू, अदर देन इट्स नॉट अ इशू। पेड जॉब इन एविएशन, गुड क्वेश्चन। सो हाईएस्ट पेड अगर मैं कहूँ, पायलट, JFO। ऑब्वियसली आप जितना अपने पे काम करते हो उतना ही आपको पैसा मिलना ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है। देन अभी हम लोग कैबिन क्रू हैं, हम लोग लीड कैबिन क्रू बनेंगे, उनकी भी अच्छी है। देन ऐसे तो वाइस प्रेसिडेंट, CEO, ठीक है। तो मतलब कंपनी का जितना आप मेहनत करते जाओगे, जितनी आपकी पोस्ट बढ़ती जाएगी, उतने ही आपको पैसे होंगे। ऐसा कुछ हाईएस्ट पेड है नहीं, बट वही है कि जितना आपने पढ़ाई करी है, जितना टाइम हो जाता है आपको, उस हिसाब से आपका ग्रोथ होती है। एविएशन इज ऑल अबाउट ग्रोथ एंड द टाइम एंड द एक्सपीरियंस, इट्स ऑल अबाउट दैट ओनली। कैन यू टेल मी हाउ कैन आई इम्प्रूव इंग्लिश कैबिन क्रू बनने के लिए? दी आपका पर्सनल नंबर मिल सकता है क्या? दी और पर्सनल नंबर तो मैं नहीं दे पाऊँगी, बट आई एम प्लानिंग कि मैं यहाँ पर नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दूँ, जिसमें मेरी जो यूट्यूब कम्युनिटी है वो मेरे साथ कनेक्ट करे, वो लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आएँ। अगर आप लोग ऐसा चाहते हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल पोस्ट अ लिंक जिसमें आप सब लोग ज्वाइन करो। जो भी लोग होंगे, अपने फ्रेंड्स को लेकर आओ, आप आओ, सब ज्वाइन करो, एंड विल टॉक पर्सनली। अदर देन आप लोग चाहते हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, विच इज़ mera.rakhi7, जस्ट कनेक्ट मी ओवर देयर। इसका जो आपने इम्प्रूवमेंट का मुझसे पूछा, मेरे लिए जो चीज़ वर्कआउट करी, दैट इज़ आई स्टार्टेड लिसनिंग टू इंग्लिश सीरीज, आई स्टार्टेड लिसनिंग टू इंग्लिश म्यूज़िक। मन नहीं करता था, बहुत अजीब लगता था, क्या है ये, क्योंकि स्टार्टिंग से हिंदी बोलने की आदत है ना, मदर टंग है वो, बट स्टिल यू हैव टू डू इट बिकॉज कोई ऑप्शन नहीं है। इंग्लिश इज़ नेसेसरी फॉर अस, एंड स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद पीपल। पहले इतना मैं नहीं बात करती थी लोगों से, मैंने खुद जाके बात करनी स्टार्ट कर दी। कोई आपसे सामने आके तो बात नहीं करेगा, आपको खुद ही करनी पड़ेगी। जिसको हिंदी में दिक्कत है वो हिंदी में बात करना स्टार्ट करो। क्या होगा ज़्यादा, कोई कहेगा इसको बोलना नहीं आता, बोलने दो, कितने टाइम तक कहेंगे, कभी तो सीखोगे। सो दैट इज़ what worked for me, and I would say make it happen for you as well. कॉन्फिडेंस कैसे इंप्रूव करेगी? तो कॉन्फिडेंस का भी सेम यही है, स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल। मिरर एक्टिविटी करो। मिरर में क्या करना है, आपने अपना फ़ोन लेना है एंड सामने खड़े होकर उस पर ऐसे रिकॉर्डिंग करते करते आप कुछ भी अपने आपको एक टॉपिक दो, जैसे अपना इंट्रोडक्शन दो, और मिरर में खड़े होकर अपने आपको रिकॉर्ड करो। और आपको ये चीज़ बिल्कुल भूल जानी कि आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है। आप जैसे बोलते हो वैसे बोलो, और बाद में उस रिकॉर्डिंग को देखो, क्या आप सही में उतने कॉन्फिडेंट लग रहे हो कि आपके जब आप बात करते हो तो कभी कभी होता है ना, बहुत लोगों का फेस एक्सप्रेसिव होता है, जब वो बात करते हैं तो उनके फेस से पता लगता है कि हाँ वो बात करने में इंटरेस्टेड है। तो आपके क्या उस हिसाब से एक्सप्रेशन है, क्या आप उस हिसाब से कॉन्फिडेंटली बोल पा रहे हो? सो येस, दिस विल ऑल्सो वर्क आउट फॉर यू। दी, मुझे आपसे मिलना है, प्लीज़ कम मीट मी इन चंडीगढ़। यस, सो आज के लिए हम लोग इतने ही क्वेश्चन लेते हैं। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने कॉन्ग्रेट्स, नाइस, ये सब मैसेज डाल रखे हैं, वेरी ग्रेटफुल फॉर इट, थैंक यू सो मच। एंड और कोई भी क्वेश्चन हो, एनीथिंग यू वांट टू आस्क अबाउट इट, डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड बहुत जल्दी वो व्लॉग आने वाला है जब मैं अपने घर से यहाँ पर आई थी। इट इज़ फुल ऑफ इमोशंस, एंड उस दिन मैंने यही सेम शर्ट पहन रखी थी। सो यस, आज भी मैं एयरपोर्ट होकर आई थी तो भी मैं यही पहन के गई थी, बिकॉज इट्स वेरी कंफर्टेबल। आई लाइक सैटिन क्लोथ। एंड करते हैं इस व्लॉग को, एंड सी यू सुपर सून, बाय बाय।